देखिए, कल मैंने आपसे दो बातें कही थी, सेल एंड राइज क्लोजर टू RS1 और बेस 1 के आसपास बाय का जोन। A reversal is quite possible from 50-day exponential moving average। क्या था? 722 और 687 गए, वहीं पे गए। रिवर्सल जनरेट करा थर्ड कंसेक्यूटिव डे ने में 50 डे माने। बट मैंने 12 बजे आपको क्या बोला था? प्लीज अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो निकल जाइए 930। इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रॉस। क्यों? यूएस फ्यूचर्स सिंक हो रहे थे और 930 एक क्रिटिकल सप्लाई जोन था। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हम 20 डेमा को बाय करेंगे और निकल जाएंगे किसी भी सर्कमस्टेंसेज में 59,400 पे। क्यों? 12 बजे क्या बात हुई थी? निकल जाइए, हम रेड जोन में एंटर कर रहे हैं। क्यों? कॉल राइटर्स के जोन में। अब आते हैं एक फ्रेश सेशन। यूएस की तेजी और इस बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप साहब के बीच में, वो थोड़ा सा अगर आप देखें वाइब्रेशंस जो हैं वो अच्छी बना रही हैं आज के लिए। लेके आइए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। देखिए, कल एफआईएस की सेलिंग कैश में तो थी, बट इंडेक्स को उन्होंने नेगेटिव साइड पे प्लेस नहीं किया। कल 2021 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब 3796 करोड़ रुपए की बाइंग। बट लुक एट इंडेक्स, कल एफआईएस ने इंडेक्स थोड़ा सा बाय किया। देखिए, फर्दर शॉर्ट नहीं किया, पहली चीज तो यही अच्छी बात है। 291 करोड़ रुपए की बाइंग, 1691 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें लॉन्ग, 336 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, रिड्यूस होकर कॉन्ट्रैक्ट हो गए करीब करीब 1,46,000। स्टॉक फ्यूचर्स में कड़ी अच्छी बाइंग, 2755 करोड़ रुपए की, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स करे करीब करीब 22,000। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज है, जो मेरा कल का लो है, कल की मेरी एक पुट है 25,800 की। एफआईएस के स्टैट्स में कल 65,774 पुट शॉर्ट आई हैं, यानी कल का लो, यानी कल का 25,800 और 25,710, ये एक बहुत ही मीनिंगफुल बेस बनेगा शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से। ये तो नेट शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट है 1,46,000 के आसपास। सो फॉर मी 25,800 25,700, अब एक 50 डेमा, एक 10 वेमा, आज वीकली चार्ट्स भी कंसिडर होंगे, याद रखिएगा, वो एक बहुत स्ट्रांग बेस होगा। अब हमें फाइट किससे करनी है? इस गैप अप के साथ हमें फाइट करनी है 3 पॉइंट से, 10 डेमा, 20 डेमा और लेके आइए ऑप्शन पिरामिड्स। 26,000 और 26,100 के दो बड़े कॉल राइटर्स जो हमारे सामने खड़े। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई। पुट्स कहां भी किए? 25,800 पे, 700 पे। क्या मैंने आपको डिफाइन किया? 25,800 पे पुट राइटिंग, 65,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 25,700 पे आपका 50 डेमा, और लगभग इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में आपका वीकली चार्ट्स फॉर्मेशंस के बीच में 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेके आइए लेवल्स। देखिए, आज जैसे कहते हैं ना, कल मैंने एक आपको टैगलाइन दी थी, हैंडल विद केयर। आज है अपने चक्षुओं को खुला रखिए। लेके आइए रेजिस्टेंस 1। ये आपको जज करना पड़ेगा पोस्ट ओपनिंग मार्केट में वाइब्रेशंस कैसी हैं। व्हाट एक्चुअली रिलायंस डूइंग, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, 939 961, 10 डेमा 20 डेमा का जोन बाइसेक्ट हुआ। फॉर्चुनेटली हमारे पास शायद एक गैप अप मिलकर ये क्रॉस हो जाए, अच्छी बात है जनाब। तो हम जाएंगे 26,033 को टेस्ट करने, और 26,033 अगर निकल गया तो इसका मतलब क्या है? 926,000 यानी सेकंड कॉल राइटर का जोन पार हो जाएगा। इन दैट केस वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स 26087 एंड 121। 121 आ गया तो दोबारा कमेंट करूंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ कमेंट करूंगा 26,121 तक। लेकिन फिर कह रहा हूं, टू टेक अ बाय ट्रेड अबव RS1, ये आपको जज करना पड़ेगा कि सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। और एक बार फिर कह रहा हूं, इफ वी फेल टू क्रॉस 26,000, अगर हम 26,000 क्रॉस कर जाएंगे, मार्केट माइट बी नॉट विल शो अ कोलैप्सिंग बिहेवियर, शायद कोलैप्स ना हो, लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस में बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा बिटवीन 25,900 और 26,000, क्योंकि हम कल भी ऑलरेडी एक पुल बैक दे चुके हैं। और एक और केस, इफ वी फेल टू क्रॉस RS1 ड्यूरिंग द डे, अगर RS1 की स्लिप हुए तो बेस लेके आइए। ये लाजमी है कि निफ्टी फिर रिट्रेस हो 25,800 तक, और इन दैट केस 25,800, 25,776, 713 फिर ओपन हो जाएगा। ये रहा निफ्टी का व्यू। अब आइए आप निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक क्या बखूबी ट्रेड दिया इसने। 20 डेमा का डिप काम कर गया और एग्जैक्टली हम 59,400 पे निकल गए। आज के लिए लेवल्स लेके आइए। मैंने आपको कल क्या बात कही थी? एक चीज ये इंडिकेट कर रही है कि निफ्टी बैंक क्रैक नहीं होगा, और वो क्या था? 59,500 का पुट राइटर, मंथली पुट राइटर एग्जिट करने को अभी राजी नहीं है, और इसी ने बार बार उस बात को कहने के लिए आतुर किया कि लेट्स वेट एंड बाय डिप टुवर्ड्स 20 डेमा, और वो अब तक नहीं निकल रहा है। और देखिए, 59,500 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई एक्सीड कर चुका है कॉल के वाई को। लेके आइए लेवल्स। देखिए, एग्रेशन, मोमेंटम, फ्रेश बाइंग, शॉर्ट कवरिंग, वो आएगी RS1 के ऊपर।
वो एक ऐसा क्लस्टर है जो निफ्टी बैंक को एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में प्लेस करेगा। इफ वी क्रॉस 437,559, 200, 300, 400 पॉइंट जुड़ना निफ्टी बैंक के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, याद रखिएगा। 718, 838 और 966। अभी कमेंट सिर्फ यहीं तक, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 60,000 की कॉल अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग वाई होल्ड करती है। और एक और चीज, अगर हम रेजिस्टेंस 1 के नीचे कोलैप्स हुए ड्यूरिंग द डे, शुरुआती आवर्स में, तो ये बहुत लाजमी है कि निफ्टी बैंक फिर रिट्रेस हो और बेस 1 को टेस्ट करे, जहां पे पुट राइटर्स अलाइंड है और जहां पे आपका 20 डे में अलाइंड है। वो एक और भी अच्छा जोन होगा ट्रेड को बाय करने का, बट जहां तक मोमेंटम का सवाल है, स्ट्रेंथ का सवाल है, दैट विल परसिस्ट ओनली अबव RS1। ये रही निफ्टी बैंक की बात। अब